लक्ष्मण पांडे जी, अभी आप कहाँ खड़े हैं? कोल कला में खड़े हैं। निगरानी कर रहे थे, क्या मामला है? देखिए, मैं कोल कला विद्यालय पे, प्राइमरी पाठशाला विद्यालय पे गया हाँ, और जो हमारा मिशन है कि शिक्षक बंधु समय से आवें, हाँ, समय से जाएं हाँ, और बच्चों का पढ़ाने का काम करें, उस मिशन के तहत जो है मैं आज कोल कला पहुंच गया। वहाँ मैंने एक चीज़ देखा, जहाँ सरकार का मैनुअल नियम है कि 7:30 और 12:30 बंद, 7:30 खुलेगा, 12:30 बंद हो जाएगा, लेकिन वहाँ 5 अध्यापकों में एक तो जनाब टाइम टेबल से उनको समझ में आया 7:30 पे आए, दूसरा हमारे अध्यापक बंधु 8:30 पे आए, तीसरा जो है 8 बजे आए। उनको समय का कोई चिंता नहीं है, न सरकार से डर है, न शिक्षण कार्य से उनको भय है। उनको ये कोई से भय नहीं है, मनमानी है। सीयरन का पट्टा आप सुने होंगे, वह सीयरन का पट्टा इनको मिल गया है कि हम शिक्षक हैं, 90,000 से 1,00,000 रुपया वेतन पाएंगे, हमारा कोई बाल बंका नहीं उखाड़ सकता, न सरकार उखाड़ सकती है और न इनके ऊपर के अधिकारी उखाड़ सकते हैं। कारण कि तमाम अधिकारी इन तमाम लोगों का एक दूध और पानी के रिश्ते के साथ संबंध हो गया है, जिसका नतीजा है कि हमारे क्षेत्र की जनता, खास तौर पे किसान, मजदूर, ऐसे तबके के बच्चे आज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जो अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, दिल लगा करके जोड़ना चाहिए, तो इसी प्राइमरी स्कूल से हमारे देश के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तक बना है। लक्ष्मण पांडे जी, एक तरफ जो है कि सरकार का एक हम शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और वाकई सरकार शिक्षा पर ध्यान भी दे रही है, लेकिन जिस तरीके से जमीनी हकीकत आप जो है कि घूम घूम के आप मिशन खोले हुए हैं, आप घूम घूम के देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि जो सरकार की योजनाएं हैं कि हम बच्चों को भोजन देंगे, हम बच्चों को कापी किताब देंगे, बच्चों को हम वस्त्र देंगे, तो मैं ये देखने चला हूँ कि वस्त्र देंगे, भोजन देंगे, कि शिक्षा देने का भी काम करेंगे। जब आप टाइम टेबल से नहीं आएंगे तो शिक्षा का देने का काम तो आप करेंगे नहीं। लक्ष्मण पांडे जी, आप कोल कला प्राथमिक विद्यालय के आसपास आप कितने घंटे तक बैठे थे? 2.5 घंटे हम बैठे। और 2.5 घंटे में आपने क्या देखा? कितने अधिकतर लेट कितने बजे मास्टर साहब है? कितने घंटे की देर से लोग चल रहे हो? कितने लोग आए? 5 में 3 आए और 3 भी आए तो एक 7:30 पे आए, एक 8:30 में आए और एक 8 बजे आए। तो 3:30 तो ठीक है, 7:30 बजे का समय है, 7:30 जाए बेचारे वो। लेकिन 8 बजे वाले और 8:30 बजे वाले की कौन सा अधिकारी जांच करेगा? अधिकारी को भी तो नॉलेज में होना चाहिए कि हमारा अध्यापक कई बजे कहाँ पहुंच रहा है, वो पढ़ाने जा रहा है कि क्या कर रहा है। और यहाँ तक आपसे मैं आपको बताऊं कि सब्जी लाने के लिए बच्चों के हाथ में हमने झोला देखा, और जब मैंने उन बच्चों से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मास्टर साहब भेजनी है सब्जी ले आ बेटा। जब मास्टर को जानकारी हो गई कि हमारे पीछे लोग चल रहे हैं, मिशन के लोग, तब दौड़े दौड़े मोटरसाइकिल से, उनका भी हमारा वीडियो में जो है उनका तस्वीर है कि दौड़े दौड़े गए और जा करके सब्जी लाए, और बच्चे उधर से पैदल आए। और एक मास्टर साहब जो है उस स्कूल में पढ़ाने के नहीं, मेरे बगल में निगरानी कर रहे थे। तब तक हमको मालूम हुआ कि बंधे पे जाना है, हम बंधे के लिए चल दिए। बंधे के लिए चल दिए। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी, बांस जी के खंड शिक्षा अधिकारी हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? जो जिला अधिकारी, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? आप तो कई दिनों से जो ये मिशन खोल कर चले हुए हैं, कभी रेवती ब्लॉक में चलते हैं, कभी बांस जी ब्लॉक चलते हैं, कभी बैरिया ब्लॉक में चलते हैं, क्या उद्देश्य है, मिशन क्या है आपका? कहना क्या चाहेंगे वो तमाम अधिकारियों से? जो सक्षम अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो यह शिक्षा विभाग के माई बाप हैं, मैं उनसे गुजारिश करके ये कहना चाहूंगा, कोई ईमानदारी और निष्ठा के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई का कलम चलाने का काम करें, वरना उन लोगों के खिलाफ हम आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हैं।
प्राथमिक विद्यालय कोलकला में जो अध्यापक देरी से आए, जो अध्यापक नहीं आए, आप उनके लिए खंड शिक्षा अधिकारी से क्या निवेदन करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें, जिससे तमाम विद्यालयों के शिक्षकों के अंदर समय से पहुंचने, समय से विद्यालय बंद करने का भय जो है इनके आत्मा में बने, तब जो है शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। जिले में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें किस परिवार के, किस दबके के लोग पढ़ते हैं? कि कहना है, आंख से देखना है। जितने झोपड़ी में रहने वाले के बच्चे हैं, जिनके पास खेत और खलिहान नहीं, उनके ही बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने का काम करते हैं, और जब पढ़ करके आते हैं तो बकरी भी चराने का काम करते हैं। अपने 2 रुपए के लिए बकरी भी पालते हैं कि कम से कम हम जो है 2 रुपए किसी तरह से पैदा करें। उनके बच्चे जो है, मतलब गरीब परिवार के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं। गरीब परिवार का बच्चे पढ़ते हैं। और जो अध्यापक लोग आते हैं, आपको क्या लगता है कि गरीब परिवार से होंगे? टाटा बिरला डालमिया की औलाद नहीं। तो जब टाटा बिरला डालमिया का औलाद नहीं है, वो भी एक गरीब परिवार के बच्चे ही हैं, और बच्चों की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है कि गरीब बच्चों को भविष्य के सुधारने के लोग पढ़ाएंगे, शिक्षा कार्य कराएंगे, लेकिन वो समय से नहीं कराते हैं। क्या लगता है आपको, आपके इस मिशन से सुधार आएगा? सुधार तो होना चाहिए। अगर नहीं सुधार होता है तो आपका जुलाई में स्कूल खुलेगा। अगला सत्र जुलाई में चल रहा है। हाँ। अगले सत्र जो है जुलाई में चलेगा। ये जो जितने मई से लेकर के जून तक और जुलाई आने तक हमारा हर गांव में जाने का योजना होगी, और गांव में हम उन बच्चों के परिवार से, माँ बाप से मिलने का काम करेंगे, और हम इतना वीडियो चलवाएंगे कि गांव के लोग जो हैं अपने विद्यालय पे खड़ा होकर के समय से भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, समय से विद्यालय बंद हुआ, नहीं हुआ, यह हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लक्ष्मण पांडे जी, कुछ लोगों से जानकारी मिली कि आप जो मिशन उठाए हैं, वसूली के लिए उठाए हैं, पैसा अध्यापकों से लेने के लिए उठाए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं, हमने देखा है। हमारी लंबी लड़ाई और लंबी संघर्ष का इतिहास रहा है। आज तक मैं किसी से चंदा नहीं मांगा। राजनीति के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन समाज में जो गरीबों की आवाज को बुलंद करता है, वह गरीब हमको पैसा देता है। हम इन विद्यालयों के अध्यापकों से, और मेरा चैलेंज है, मेरा ललकार है, कोई भी अध्यापक यह नहीं कर सकता बलिया जनपद का कि हमने 1 रुपया चंदा दिया है कभी भी भविष्य में। और मुझे चंदा की राजनीति नहीं करना है। इस देश के गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिले कि मनु स्मृति के जमाने में जो शिक्षा से वंचित किया गया था, वह मनु स्मृति के सिद्धांतों के तहत चल करके आप बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं और फर्जी आरोप लगा रहे हैं। ये फर्जी आरोप है। मेरा चैलेंज है, मेरा कोई भी दिखा दे और बता दे, आवे हमारे सामने और कहे कि हम 10 रुपया दिए हैं। मैं 10 रुपए की बात कर रहा हूँ, 100-200 रुपए की तो गोली मारी है। अगर पैसे की बात होती तो मैं इस तरह से नहीं होता। मेरे पास भी गाड़ियां होती, हमारे पास भी गनर होते, हमारे पास भी 10-10 लोगों को खाने की व्यवस्था चकाचक होता, तो हम भी घर से निकलते तो कनक पाणे सरीखे, केतकी सरीखे, श्री शंकर सरीखे, राम गोविंद भैया सरीखे हम भी नजर में आते। लेकिन हम पैदल चल करके, लाल झंडा के सिपाही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का एक इतिहास है। हम मार्क्सवाद और लेनिनवाद से लैस होकर के राजनीति करने आए हैं। हम जो है कमाने और खाने की बात होती तो हम भी कहीं कहीं सरकारी नौकरी करते और कोई धंधा करके जीने का काम कर लेते। लक्ष्मण पांडे जी, आप ही के साथी द्वारा हमें जानकारी मिली है कि आप अगले सत्र में, जो विद्यालय अगले सत्र में खुलेगा, आप हर चट्टी चौराहा पे एक शिक्षक सुधार मिशन आप बोर्ड लगाने वाले हैं, क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। मैं बोर्ड लगा करके और गाँव की जनता, उस मजदूरों को जगाने का काम करने का अथक प्रयास होगा। उसमें कहां से पैसा आएगा, कौन देगा?
हमारा वह मजदूर देगा जिसका जो बच्चा पढ़ता है उसका बाप देगा, उसका माँ देगी, और 10-10 रुपए इकट्ठा करेंगे, बोर्ड बनेगा। और बोर्ड जो है हम हर चट्टी चौराहों पे यह बताने का काम करूंगा कि ये रामराज का शासन है, और यहाँ विद्यालय में बच्चों का ना राशन है और ना बच्चों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था है। तो